बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की जो मैं शुरू करने लगा प्लेलिस्ट वो है मैथ क्वेश्चन की। मैथ क्वेश्चन की जो मैंने प्लेलिस्ट शुरू करनी है, इसमें मैंने इंशाल्लाह आपको सारे मैथ के क्वेश्चन कराने हैं जो नेवी, एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज़ इनिशियल इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, आईएसएसबी के इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने तकरीबन सारे कवर करने हैं, तो इंशाल्लाह आपको ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आप वहाँ पे जब क्विक क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि आपके पास 10 सेकंड होते हैं या 15 सेकंड होते हैं टेस्ट में या इंटरव्यू में आपको सवाल का जवाब देने के लिए, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको ऐसी तैयारी हो जाएगी। ये है कि आपने जो मैंने समझा दिया उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ आएगी, प्रैक्टिस से ही चीज़ समझ आती है। तो ये चीज़ें मैंने ऐसे आपको समझा देनी है कि इंशाल्लाह आप वहाँ जाके ऐसे परफॉर्म करेंगे कि आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जो वीडियो है इसमें हम परसेंटेज, जो ये पहली मैं वीडियो बनाने लगा हूँ मैथ क्वेश्चन पे, इसमें हम परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं तकरीबन 5 परसेंटेज की 5 टाइप बताऊंगा आपको इस वीडियो में, जो आपको मतलब कि जो आती हैं, मतलब अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जाती हैं परसेंटेज के रिलेटेड, और इनिशियल टेस्ट आईएसएस भी इंटरव्यूज़ में, तो वही मैं टाइप्स को आज कवर करने वाला हूँ। और इसके वीडियो के एंड पे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपको फ़ायदा देंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे, ये पहली वीडियो थी इसलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आपने घबराना नहीं है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। फर्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। फर्स्ट टाइप पे ये है कि फर्स्ट टाइप पे इफ़ वी हैव बोथ साइड जीरो देन, अगर हमारे पास अगर सारे इंटरव्यू में आप आपसे पूछ लेते हैं कि 20 का 80% बताओ, अगर हमें जो वैल्यू दी गई है मतलब कि 20 और 80%, 20 और 80% उन दोनों के साथ ज़ीरो हैं, तो आपने दोनों को ज़ीरो को स्किप कर देना है। और अगर बोथ साइड पे ज़ीरो हैं तो आपने दोनों के ज़ीरो को स्किप कर देना, मतलब ख़त्म कर देना, और बाकी जो वैल्यू बची है उनको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कि 8 टू द 16। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, अगर फिर बताइए वैल्यू के, अगर फिर अगर 10 का उन्होंने कह दिया कि 20% बताइए, 10 का 20%, तो आपने दोनों के जीरो को स्किप करना है, और बाकी जो वैल्यू बची है मतलब 2 और 1 बचा है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 और 1 था 2, तो 10 का 20% 2 है। और 10 का 10% बताएं। ठीक है। 10 का 10% दोनों के मतलब दोनों वैल्यू के साथ जीरो आ रहा है। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों वैल्यू के साथ जीरो है तो फिर आपने दोनों के जीरो स्किप करने हैं, तभी आप मल्टीप्लाई करें। अभी इसके साथ भी जीरो है, इसके साथ भी जीरो है, तो आपने दोनों के जीरो को स्किप। तो आप अब ये है कि 10 है, तो 10 के साथ मतलब कि 10 के साथ भी जीरो है, इसके साथ भी जीरो है, दो वैल्यू मिली हैं हमें मतलब कि इंटरव्यू में पूछी गई है या नीचे इंटरव्यू में सवाल आया, तो दोनों के साथ जीरो है, तो दोनों के जीरो को स्किप किया, तो वन। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप जो है वो उसमें है कि इफ़ वी हैव ओनली वन साइड जीरो देन, पहले जो हमने बात की है जो फर्स्ट टाइप ये वाली, इसमें बोथ साइड पे जीरो था। जो अब जो टाइप है उसकी सिर्फ वन साइड पे जीरो है, मतलब कि हमें दो वैल्यू बताई गई है, मतलब कि 2 का 10% बताएं, तो हमारे पास 10 के साथ इस वैल्यू के साथ तो ज़ीरो है, मगर इस वैल्यू के साथ ज़ीरो नहीं है। तो ये जो है ये आपने कैसे करना है, ये इसका ये मेथड, मतलब कि अभी सर पूछ लेते हैं कि या नेशनल टेस्ट में आ जाता है कि 2 का 10% बताएं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये वाला जीरो स्किप कर देना है, और इसके साथ तो जीरो है नहीं, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो आपने 2 नहीं लिखना, जो 2 के साथ जीरो नहीं है ना उसकी जगह आपने डॉट लगा देना है, डॉट लगाया और 2 लिख देना। ठीक है। अगर 2 के साथ एक के साथ जीरो नहीं है तो आपने डॉट मतलब एक जगह छोड़ के फिर डॉट लगा के आपने वो वैल्यू लिख देनी है। अभी आपको अगले सवालों में अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब जो हमने सेकंड क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास 90 के साथ जीरो है मगर 3 के साथ जीरो नहीं है, हमने 93 का 90% मालूम करना है। तो 390 को मतलब कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 27। 27 आ गया।
27। अगर हमारे पास एक जीरो नहीं है तो हमने इधर से एक वैल्यू छोड़ के तो पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अगर हमारे पास एक जीरो नहीं है, अगर दोनों पर साइड पे जीरो है, वो मैंने पहले समझा दिया। तो क्या करना, अगर एक जीरो नहीं है तो हमें जो टोटल वैल्यू होगी उसकी एक वैल्यू को छोड़ के हमने जीरो लगा देना। ऐसे ही हमने इधर भी किया, जो यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 2, 2 के साथ जीरो नहीं था, 2 1 था, 2 आया था। तो हमने जितनी भी वैल्यू आई है, मतलब हमारे पास 2 आई है टोटल वैल्यू, तो हमने एक वैल्यू को छोड़ के, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर अगली जो नेक्स्ट वैल्यू है तो आपने घबराना नहीं है। अगर मतलब कि अब जो ये क्वेश्चन है इसमें उन्होंने पूछ लिया कि 90% का 90 का 8% बताएं, मतलब कि 90 का 8%। तो 8 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो 72 आता है, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई किया 9 से 72 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, जल्दी जेन से सोच के बताएं। इसका आएगा 7.2, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू के साथ तो जीरो है था, मगर एक वैल्यू के साथ जीरो नहीं था। तो इस जीरो की मतलब कि पूरा करने के लिए हमने दोनों वैल्यू के दरम्यान पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये करना है आपने, ठीक है। अभी अब 45 का 10% अगर सवाल आ जाता है, पूछा जाता है, तो आपने क्या बताना है। अब इस वैल्यू के साथ तो जीरो है, मगर यहाँ इस वैल्यू के साथ जीरो नहीं है, मगर यहाँ 2 डिजिट है। मगर आपने इस सूरत में नहीं घबराना कि यहाँ पे मतलब 45 पूछ लिया गया तो पता नहीं क्या हो गया। या मतलब कि अब 45 है, 45 और 10। अभी हमने ये देखना कि इसके साथ जीरो है नहीं ना है जीरो, तो आपने इसके साथ जीरो है तो आपने ये वाला जीरो स्किप कर देना। अब 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 45। मगर हमने इसके साथ जीरो नहीं है तो वो कसरत मतलब कि वो जरूरत पूरे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4.5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट करें, मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। कहते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 पर ये है कि इफ वी हैव वन साइड 2 0 एंड अदर साइड इज 1 0। पहले एक जो क्वेश्चन किया, एक टाइप जो किया उसके वो साइड पे मतलब दोनों वैल्यू के साथ 0 0 होता था। अब दूसरी टाइप किया उसके साथ एक साइड के साथ 0 था मगर एक के साथ नहीं। अब जो है, अब जो टाइप 3 है इसमें है इफ वी हैव वन साइड 2 0, मतलब एक साइड के साथ हमारे पास 2 0 है और एक के साथ 1 0 है। तो ये क्या करना, इसमें हमने ये करना, इसका 1 0 स्किप कर दिया और इसका 1 0 स्किप कर दिया। हमने ये करना कि इसका भी 1 0 स्किप कर देना और इसका भी 1 0 स्किप कर देना, मतलब कि यहाँ पे हमें 1 0 स्किप कर दिया, मतलब कि और इधर से भी 1 0 स्किप कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 10 और 1। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। 10 आ गया, ठीक है। अब यही मेथड इसके साथ अगर 900 है तो उसका 50% बताएं। तो यहाँ से भी 1 0 स्किप कर देना और यहाँ से भी 1 0 स्किप कर देना, ठीक है। तो अब जो है 5 9 का क्या होता है, 5 9 45, ठीक है। 45 और जो 1 0 हमारे पास बचा था वो यहाँ पे लगा दिया, मतलब कि जो ये वाला 0 था ये तो स्किप हो गया और ये भी स्किप हो गया और 9 5 का गया 45 और जो ये 0 बचा था वो यहाँ पे आ गया तो 450 हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। और एक मैं और चीज़ समझाना चाहता था, वो मैं 1 मिनट आपको समझाता हूँ। हाँ, ये वाला सवाल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मतलब कि ये जो आया ना सवाल, अब देखिए व्हाट इज 5% ऑफ 800। अब यहाँ पे तो हमारे पास 5 के मतलब कि एक साइड पे 2 0 आ गया मगर एक साइड पे एक भी 0 नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे। तो ये बहुत अहम सवाल है, ये मेरे जेहन में आया तो मैं इसलिए, ये भी पूछा जाता है तो इसलिए मैंने बता दिया। अगर एक साइड पे 2 0 है तो एक साइड पे कोई 0 नहीं है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास 2 0 तो है ना, मतलब कि 1 0 ये इसके साथ वाला और 1 0 सपोज कर लें इसके साथ है। तो हमने क्या करना है, ये दोनों 0 स्किप कर दिए हैं। तो अब क्या करना है, 5 8 था 45 और 5 8 था 5 8 40 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 40 है। तो आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो 800 का 5% आएगा 40। तो ये बहुत ही अहम था तो इसलिए मैंने ये बताया दिया।
अच्छा जी, अब जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो है टाइप फोर। टाइप फोर में है इफ वी हैव नो जीरो ऑन बोथ साइड देन। पहले तो हमारे पास हर वैल्यू में जीरो जीरो आ रहे थे। अब जो वैल्यू हमारे पास आई है उसके ना इसके साथ जीरो है और ना इसके साथ जीरो है। तो अब क्या होगा, अब ये है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब करना क्या है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, क्या आएगा, 90। 90 है। तो हमने अब क्या करना है, पॉइंट लगाना दो वैल्यू छोड़ के। अगर एक जीरो है तो एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, अगर दो जीरो है तो दो वैल्यू को छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो हमने लगाना ऐसे है। अब तो हमारे पास 90 है, हमारे पास है ही दो वैल्यू, तो हमने पॉइंट लगाना है, फिर हमने दो वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। अगर इसमें आपको समझ नहीं आई तो नीचे वाले सवालों को आपको समझ आ जाती है। अब देखिए, अगर अब आया हमारे पास 3 का 35% बताएं। ठीक है, अब 3 का 35% हमने बताना है। 3 का 35, 3 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 105। ठीक है, 105 आ गया। तो हमने दो वैल्यू को छोड़ना है, दो वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना। मतलब अब 05, मतलब कि हम 105 आया था ना, हमने दो वैल्यू को छोड़ा तो पॉइंट लगाया और 1 लगा दिया। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। अगर नहीं भी समझ आती तो आप कमेंट करें। अगर आपको किसी परसेंटेज में कोई और टाइप भी कोई आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, उस पर भी शॉर्ट ट्रिक बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा या आपको वैसे ही समझा दूंगा। आप मेरे फेसबुक पे भी मुझे मैसेंजर पे भी मैसेज करें या व्हाट्सएप मैंने ग्रुप बनाया उधर मैसेज करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँ। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अब जो हमारे पास वैल्यू है वो है 45% को 22 का 45% बताएं। तो इसके साथ भी हमारे पास जीरो नहीं है, इसके साथ भी जीरो नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, अब जो मैंने ट्रिक बताई है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना। ये सादा सी है वैल्यू, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 90 आया। 90 का जीरो हमने आगे शिफ्ट कर देना। अब 45 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई किया 90 आया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 90 आएगा, मतलब कि 900 और 90 हो गया। ठीक है, अब हमने दो वैल्यू छोड़ के सिंपल जीरो वो पॉइंट लगा देना। ये आ गया इसका 22 का 45% आ गया 9.90। ठीक है, 9.9 में जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, तो आपने लिखना 9.9 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है, अब ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे हमें 105 का 1% बताना है। ठीक है, अब इसमें सवाल तो उठ रहा होगा कि इसके अब दरमियान में जीरो आ गया। जीरो हम उसी सूरत में एक्सेप्ट करेंगे अगर एंड पे आएगा, वैल्यू के एंड पे। तो यहाँ पे एंड पे नहीं है तो हम ये जीरो एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमने वही ट्रिक है कि आपने 105 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 105। 105 को 1 से मल्टीप्लाई किया 105। और क्या करना था, दो वैल्यू छोड़ के आपने क्या करना, मतलब दो जीरो नहीं है दोनों साइड पे, एक इस साइड पे भी जीरो नहीं है और एक इस साइड पे भी जीरो नहीं है। तो आपने दो जीरो नहीं है तो दोनों साइड पे जीरो नहीं है, तो दो वैल्यू छोड़नी, दो वैल्यू छोड़ के हमने लगा देना पॉइंट। अब आपको ये तो समझ आ गई होगी 4 टाइप। तो इसके बाद हमने जाना है 5 टाइप पे। 5 टाइप में जो है वो इफ वी हैव वन साइड 2 जीरो एंड अदर साइड नो जीरो। ये मैं ऊपर समझा दिया मगर फिर भी ये भी मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास एक साइड पे दो जीरो हैं और एक साइड पे एक भी जीरो नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको। और 20, अब आपने क्या करना है, ये दोनों जीरो स्किप कर देने हैं, मतलब कि हमारे पास दो जीरो है, इसका भी जीरो की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और इसका भी। अब हमने 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 25 को 5 से 25, 125 आ गया। 125 एज इट इज लिख देंगे। तो हमारे पास 500 का 25% आ गया 125। तो यही मेरी वीडियो थी। इसके जो लास्ट में इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इसका पार्ट 2 में मैं सिर्फ वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आज तक बच्चों से पूछेंगे हैं। तो आपने पार्ट 2 पहले इससे समझ लेने हैं और वो आपने सवाल देख लेने हैं, तो वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद मतलब फ़ायदा देंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों
कुछ बच्चे एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लेटफार्म है कि वो यहाँ से सीखें और अपना मुल्क और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। तो आपने ये शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी सवाल हो आपका, क्वेश्चन रिलेटेड और कुछ भी हो, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें आप ऐड हो जाएं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी हैं, तो आप उसमें ऐड हो और मुझसे आप सवाल पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह आपको क्लियर करूंगा। आप मेरे फेसबुक पे भी मेरे ऐड हो मेरे साथ और उधर मेरे मैसेंजर पे मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे भी जवाब दूंगा। तो आप मेरे जहाँ पे भी आप मेरे से रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में